जिले के प्रभारी मंत्री राम सिंह कैड़ा के एक ताजा बयान ने बागेश्वर की सियासत में उबाल ला दिया है। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री ने एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलयुग में भगवान का अवतार क्या बताया। विपक्षी संगठन भड़क उठे। इस बयान के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कपकोट चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रभारी मंत्री राम सिंह कैड़ा का जोरदार पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। एनएसयूआई बागेश्वर के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं को प्रधानमंत्री को भगवान साबित करने की चिंता छोड़नी चाहिए। नेताओं को चाटुकारिता के बजाय जनता की उन बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे आज हर नागरिक जूझ रहा है। छात्र नेताओं ने देश और प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तराखंड के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। कार्यकर्ताओं ने याद दिलाया कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का संवेदनशील मामला आज भी अनुत्तरित है और जनता के मन में गहरे सवाल बनकर खड़ा है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार हुए पेपर लीक के मामलों ने लाखों होनहार युवाओं के भविष्य को अधर में लटका दिया है, जिससे उत्तराखंड के बेरोजगार युवा आज नौकरी की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हैं। महिला सुरक्षा और आगामी मानसून को लेकर भी एनएसयूआई ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। वहीं सड़कों की हालत खस्ताहाल हो चुकी है और बिजली पानी से लेकर तमाम सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का खेल खुलेआम चल रहा है। एनएसयूआई ने कड़े शब्दों में कहा कि जब आम जनता इन विकट समस्याओं और बदहाली से त्रस्त है, तब भाजपा के नेता केवल मोदी चालीसा पढ़ने और उन्हें भगवान बताने में व्यस्त हैं। संगठन ने चेताया कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता, बल्कि जनता ही सर्वोपरि होती है। अगर सरकार ने जल्द ही जनहित के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। यहाँ पर बागेश्वर में जो हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी हैं राम सिंह कैड़ा जी, उनका आगमन हुआ और आगमन के दौरान देखिए हम कितनी परेशानियों में हैं। मानसून का सत्र आ चुका है, नदियों का दोहन हो रहा है, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी के पेपर लीक हो रहे हैं। ये जो हमारी दानपुर की पट्टी है, यहाँ पर नेटवर्क सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ पर लोग तहसील में, ब्लॉक में कागज लेकर लाइनों में कई घंटों तक खड़े हो रहे, कोई काम नहीं हो रहा है। और मंत्री जी क्या कह रहे हैं, मोदी को भगवान मानना शुरू कर दो। हो सकते हम दूसरे राजनीतिक विचारधारा के हो सकते हम आपका विरोध करते हो, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार आ गई या हमारा भी कोई व्यक्ति उन पदों पर बैठा है जहां से वो हमको हैंडल करता हो या हमारा शीर्ष नेतृत्व, तो हम किसी को भगवान नहीं मानते हैं। और आपको भी यह बात करना चाहते हैं कि मोदी कोई भगवान नहीं है और मोदी को भगवान बनाने की कोशिश बंद करिए। अगर मोदी भगवान है तो उन 3 लोग जिन पर अमेरिका ने अभी हमला किया, उन 3 लोगों को जीवित करने का काम करें। हमारी बेटी अंकिता को जीवित करने का काम करें। हमारे जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको बंद करने का काम करें। हमारे युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने का काम करें। अग्निवीर जैसी व्यवस्थाएं जो आपने लागू कर रखी है उनको बंद करने का काम करें। ये मोदी भगवान है, कलयुगी अवतार है, ये कहना बंद करें। हम इसलिए आपका यहाँ पर पुतला फूंक रहे हैं और पुनः आप पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से और अपने युवाओं की तरफ से एक बात और कह देना चाहते हैं कि इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को अगर भगवान बनाने की कोशिश करोगे तो विरोध इससे उग्र होगा। हम इससे उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे और दोबारा से बागेश्वर में इस प्रकार की बात आपके द्वारा की गई या पुनः कभी आपका आगमन हुआ तो आपका विरोध करने का काम हम करेंगे।